मॉर्निंग। ठीक है, अब देखिए विशेषण हम लोग उसे पढ़ लिए थे, आज हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, है ना। तीसरा हम लोग क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण। इसमें हम लोग पढ़ेंगे परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, देखिए परिमाण का मतलब क्या हो गया, परिमाण का मतलब हो गया नाप तोल या मात्रा, है ना। हम लोग जैसे नाप तोल हो गया, परिमाण मतलब नाप तोल। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, है ना। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की माप तोल का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाण जैसे क्या हो जाएगा, 5 किलो, है ना। जैसे क्या हो जाएगा, 5 किलो। ठीक है, 5 किलो, है ना। जैसे 3 किलो ये हो गया, है ना, जो हम लोग मापते हैं। जैसे 2 लीटर क्या हो जाएगा, 2 लीटर। ठीक है, इस तरह का जो संज्ञा और सर्वनाम का माप तोल का बोध कराता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, मुझे 1 किलो चावल, जैसे दुकानदार दुकान में जाते हैं, बोलते हैं मुझे 1 किलो चावल दीजिए, है ना। वो क्या हो जाएगा, वो परिमाणवाचक। क्या हो जाएगा, वो परिमाणवाचक हो जाएगा। अब जैसे होता क्या, मुझे 10 मीटर कपड़ा खरीदना है ना, मुझे 10 मीटर कपड़ा खरीदना है। ठीक है, जैसे क्या हो जाएगा, मोहन ने 2 लीटर पेट्रोल भरवाया, अपने गाड़ी पे भरवाया। ठीक है, इस तरह तो उसका परिमाणवाचक क्या हो जाएगा, 2 लीटर। संख्यावाचक में जो होता है सिर्फ संख्या का बोध कराता है, जैसे 5 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, ये संख्यावाचक में आ जाएगा। लेकिन उसी में अगर 5 किलो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि ये परिमाणवाचक हो जाता है, परिमाणवाचक। ठीक है, अच्छा अब देखिए परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं, एक होते हैं निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। और पहला क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, अब देखिए परिमाणवाचक के 2, इसमें क्या होता है, परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं। पहला क्या है, पहला हो जाएगा निश्चित, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परफेक्ट, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अब देखिए निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जो विशेषण शब्द संज्ञा और सर्वनाम, है ना, जो माने निश्चित होता, जो निश्चित मात्रा का बोध कराता है ना, जो निश्चित मात्रा का बोध कराता है। जैसे हम दुकान जाते हैं तो क्या बोलते हैं, मुझे 1 किलो चावल दीजिए, दुकानदार से हम बोलते हैं 1 किलो चावल दीजिए, तो वो क्या करता है, एकदम 1 किलो क्या करेगा, 1 किलो एकदम बाट रख के वो चावल गिनेगा, वो क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, है ना, वो निश्चित। अब बोलते दुकान में जाते हैं, मुझे 2 मीटर कपड़ा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 मीटर नाप के आपको दे देगा, समझे कि नहीं। इसलिए क्या बोलते हैं, जो विशेषण संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की क्या हो जाएगा, जो निश्चित माप तोल का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित होता है, जैसे जाते हैं ना हम लोग को बोलते हैं क्या, जैसे 1 किलो चावल दीजिए, तो दुकानदार क्या जैसे पता है ना, अभी 1 किलो बाट रखेगा, आपको तौल के एकदम निश्चित देगा। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, निश्चित वाचक, है ना। निश्चित, जैसे 2 किलो चावल, जैसे 2 किलो चावल, ये निश्चित हो जाता है। ठीक है, निश्चित। अब मान लीजिए कोई कपड़े वाले क्या जाते हैं, मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए। अब पेट्रोल के यहाँ जाते हैं तो क्या बोलते हैं, मुझे 1 लीटर पेट्रोल चाहिए, है ना। 1 लीटर पेट्रोल को क्या होता है, 1 लीटर नाप के वो देता है, वो क्या हो जाएगा, वो निश्चित परिमाणवाचक में हो जाता है। अब दूसरा क्या हो जाएगा, अनिश्चित वाचक। दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा अनिश्चित वाचक। अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक, है ना, अनिश्चित परिमाणवाचक। अनिश्चित में क्या होता है, इस तरह से जो विशेषण सब संज्ञा और सर्वनाम के, है ना, शब्दों का माप तोल का कोई निश्चित क्या होता है, नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। जैसे क्या होते हैं, जरा आपके दुकानदार में किसी दुकानदार के पास जाएंगे, आप बोलेंगे क्या हमको जरा से चावल दीजिए, तो जरा क्या देगा, वो कोई तौलेगा ना, वो अनिश्चित होता है। जरा में क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा दे देगा, है ना, जरा सा। ऐसे जाएंगे दुकान में, अभी कहीं भी जाएंगे, मुझे कुछ चावल दीजिए, मुझे कुछ दाल दीजिए, दाल बोलने से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अनिश्चित हो जाएगा, है ना। कुछ, जरा, ये क्या हो जाएगा,
कुछ हो गया, है ना, फिर क्या हो जाएगा, जरा हो गया। इस तरह से क्या होता है, इसमें जो होता है थोड़ा सा मतलब मेरे कम होता है। जैसे ढेर सारा, मुझे ढेर सारा चावल दीजिए, जैसे ढेर सारा है ना, तो ढेर, ये भी क्या होता है, ये हो जाएगा अनिश्चितवाचक। ठीक है, ये हो गया। तो निश्चित में क्या होता है, जो निश्चित व्यक्ति जो पार्ट से तोल के देता है, परफेक्ट देता है, वो निश्चित में आ जाएगा। और जो कुछ मतलब क्या हो जाएगा, कोई मतलब उसका तोड़ना नहीं होता वो, है ना, इसलिए क्या होता है, कुछ, जरा, ये सब क्या होता है, ये अनिश्चितवाचक परिमाणवाचक है। ठीक है, अब चौथा क्या हो जाएगा, संकेतवाचक, संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण। अब देखिए संकेत मतलब क्या होता है, इशारा करना। संकेत मतलब क्या हो गया, इशारा, है ना। जैसे हम लोग किसी को इंडिकेट करते हुए दिखाते हैं, तो बोलेगा जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत करता है वो क्या कहलाता है, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाता है। जो संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत करके बताता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, संकेतवाचक। जैसे बोलते हैं ना, वह मेरा घर है, वह मेरा घर है ना, वह मेरा घर है। जैसे वह मेरा घर, हम अब उसको क्या करते हैं, इशारा करके बताते हैं, वह मेरा घर है, यह मेरा किताब है ना। इसमें क्या होता है, यह मेरा किताब है, यह मेरा किताब है ना, यह मेरा किताब है। ठीक है, ये जो क्या होता है, जो संकेत करके हम लोग जो क्या करते हैं, उसको संकेत करके बताते हैं कि वह मेरा घर है, यह मेरा किताब है। अब जैसे बोलते हैं ना, मेरा घर गंगा के उस पार है ना, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें संकेत क्या हो जाएगा, वह, और ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये संकेतवाचक विशेषण को बताता है, जो संज्ञा और सर्वनाम की ओर संकेत करता है ना। जैसे वह घड़ी है, वह घड़ी है, इस तरह से, वह मेरा घर है, वह मेरा विद्यालय है, तो क्या हो जाएगा, ये सब जो होता है क्या होता है, ये संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, देखिए आप लोग इसको बुक तो देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि बुक का एक चैप्टर है उसको आप पढ़ा कीजिए डेली बच्चे अगर बुक का कोई भी, जैसे हिंदी साहित्य और जो लिटरेचर है उसको भी आप एक पेज जरूर पढ़ा कीजिए, समझ गए, और शब्दार्थ, क्योंकि ठीक है, धन्यवाद।